अभी तक आपको लग रहा होगा कि मेरी हॉबी का मुझे नहीं पता है, बट इस क्लास को अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको आराम से वो चीज समझ में आ जाएगी। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का, रुचि का चुनाव कैसे करें। आपकी हॉबी क्या आपको रखनी है इंटरव्यू के दौरान, और इससे संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो इसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल्स आपको बताऊंगा कि रुचि क्या होती है, रुचि का चुनाव कैसे करना चाहिए, और क्या क्या रुचियों में से आप अपनी रुचि ढूंढ सकते हो, वो भी सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, जो बच्चे पहली बार मुझे सुन रहे हैं, वो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की इंटरव्यू की पूरी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बच्चे मेरे नियमित स्टूडेंट हैं, वो वीडियो को लाइक करिए और अंत तक देखिए दोस्तों, जिससे कि आपका इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आज की ये क्लास देखने के बाद में क्लियर हो सके। तो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले आपको रुचि होती क्या है, हॉबी क्या होती है। तो हॉबी एक ऐसा काम जिसको करने के लिए हम समय निकालते हैं अपने बहुत ही व्यस्तम टाइम के अंदर से, जो काम हम करना पसंद करते हैं, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, उसको बोलते हैं हॉबी। बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि सर मुझे तो पता ही नहीं चलता, रूटीन ऐसा होता है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मेरी हॉबी क्या है। तो हॉबी ऐसी चीज होती है जिसके बारे में आपको कई चीजें पता होती है ऑलरेडी, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी हुई रहती है, हमें उसको ढूंढना पड़ता है। और आज जो मैं आपको ये आइडिया बताऊंगा कुछ चीजों का, उनके बाद आपको वो हॉबी ढूंढने में आसानी होगी। और हर एक आदमी की कोई ना कोई हॉबी होती है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि मेरी हॉबी का मुझे नहीं पता है, बट इस क्लास को अगर आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, तो आपको आराम से वो चीज समझ में आ जाएगी। तो इसकी कितने प्रकार होते हैं, जो हॉबी के टाइप कितने होते हैं, कितने तरह की हॉबीज हो सकती हैं हमारी, उन पे सबसे पहले अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इनके बारे में समझा देता हूं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हॉबी है, उससे जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए, उससे निरस्ता पैदा नहीं होनी चाहिए। जो भी आप हॉबी रखो इंटरव्यू के दौरान, उसमें इंटरव्यू बोर्ड को ये लगे कि इसमें कोई ना कोई नई चीज हमें सीखने को मिलेगी। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड होता है, वो भी बार बार एक ही टाइप की हॉबीज देख के, एक नॉर्मल वाली हॉबीज देख के उनको ये लगता है कि इसके बारे में क्या क्वेश्चन किए जाए इससे। इसीलिए कई बच्चों के हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे से हॉबी का क्वेश्चन नहीं किया गया तो मेरे इंटरव्यू में अच्छे नंबर आएंगे, या मुझे तो हॉबी से कुछ पूछा ही नहीं गया। उन लोगों से नहीं पूछा जाता है ज्यादातर जो एक जनरल हॉबी रखते हैं, जिसमें कोई जानने की इच्छा नहीं होती है। क्योंकि मानव का एक स्वभाव होता है दोस्तों कि वो कोई नई चीज सीखने की इच्छा रखता है हमेशा। अगर उसको एक नई चीज दिखेगी तो वो पक्का उसके बारे में कुछ ना कुछ जानना चाहेगा, कुछ ना कुछ पूछना चाहेगा। और इंटरव्यू का जो पूरा टाइम होता है आपका, जो 10-15 मिनट तक आपका इंटरव्यू चलता है, उसमें कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है, कहीं से भी कोई भी बात की जा सकती है। तो हॉबी से हम ये चाहें कि हॉबी ऐसी रखें जिससे कि हम बचे नहीं, जिससे हॉबी से हमारे से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाए। अगर हम बचेंगे तो उसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। इससे अच्छा है कि हम ऐसी हॉबी दें उनको, ऐसी हॉबी अपनी लिखें, या ऐसी हॉबी अपनी पता करके बताएं, या उसकी हम तैयारी करके जाएं जिससे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जाएं। उनसे आपको बचना नहीं है, क्वेश्चन से, हॉबी के क्वेश्चन से बचना नहीं है। वो क्वेश्चन आपके पहले से तैयार किए हुए होंगे। तो उससे हमें हॉबी का चुनाव करते समय ये चीज ध्यान रखना है कि बोर्ड की उसमें जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो। अब इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देके समझा देता हूं कि जैसे अगर आपने हॉबी ऐसी रखी कि मुझे जानवरों से बातें करना अच्छा लगता है। अब अगर इस तरह की हॉबी होगी तो उसमें लगेगा कि यार जानवरों से बातें करने में कैसे अच्छा लगता है, किस तरह से जानवरों से बातें कर सकते हैं, या मुझे जानवरों की साइकोलॉजी पता करने में अच्छा लगता है, या मेरी हॉबी जानवरों की साइकोलॉजी पता करना है, या मुझे सांपों से बातें करना अच्छा लगता है। तो उसमें और भी ज्यादा जिज्ञासा होगी, कोई सांपों से कैसे बातें कर सकता है। तो इस तरह की हॉबीज, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आपको इनको कॉपी नहीं करना है, इस टाइप की हॉबी रखनी है।
तो उससे जिज्ञासा पैदा होगी। नीरसता वाली ऐसी हॉबी नहीं रखना है कि मुझे उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर मुझे योगा करना अच्छा लगता है, या मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है। तो ये जो इस तरह की हॉबीज हैं जो सारे लोग रखते हैं, अमूमन हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट फिर से यही हॉबी अगर सामने रखता है तो वो नीरसता वाली हॉबीज होती है। तो वैसी हॉबी हमें नहीं रखनी है। जिज्ञासा वाली में ये भी हो सकता है कि मुझे स्थानीय खेल खेलना अच्छा लगता है। अब स्थानीय खेल में जिज्ञासा हो गई कि कौन सा स्थानीय खेल होगा। उसमें क्रिकेट तो नहीं हो सकता, फुटबॉल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्थानीय नहीं है, नेशनल इंटरनेशनल खेल है। तो इस तरह का अगर आप हॉबी रखते हो जिसमें जिज्ञासा होती है, बोर्ड को एक जानने की इच्छा होती है, पहली नजर में उनको लगता है कि इससे मुझे कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, तो उस कंडीशन में आपके लिए वो ज्यादा नंबर देगी। और मैं कई बार बता चुका हूं, हर क्लास में बताता हूं कि पूरा इंटरव्यू आपका अच्छा जाए, उससे अच्छे नंबर मिलेंगे ये जरूरी नहीं है। एक क्वेश्चन आपका कोई ऐसा हो सकता है जो उनको प्रभावित करे, जो बोर्ड को अच्छा लगे, और उससे आपका इंटरव्यू अच्छा हो सकता है। सहज होना चाहिए, आपकी जो हॉबी है वो सहज होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। महान आदमी आपको दर्शाए ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सहज का मतलब ये होता है कि जो एक आम आदमी की जिस तरह की रुचि होती है, जैसे सोशल मीडिया से जुड़े रहना, या सोशल मीडिया में इंटरेस्ट रखना, या डांस करना, और डांस में भी जिस तरह से लोक नृत्य करना, तो इस तरह की अगर हॉबी दिखाएंगे जो एक सहज होती है, जो हर एक आदमी की हो सकती है, उसकी बजाय जैसे महान लगने वाली हॉबी ये हो सकती है कि जैसे बूढ़े आदमियों की मदद करना, रोगियों की मदद करना, या फिर गरीबों के लिए कार्य करना, या सामाजिक कार्य करना। तो ये इस तरह की हॉबीज से ऐसे लगता है कि ये अपने आप को महान साबित करना चाह रहा है। तो इस तरह की हॉबी रखने से हमें बचना चाहिए, जिनसे हम अपने आप को महान शो करें। हमें अपने आप को सहज शो करना है। एक नॉर्मल सब इंस्पेक्टर बनने के लिए बहुत बड़ा महान व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है। एक सहज इंसान जो नॉर्मल रहता है, जिसकी नॉर्मल हॉबीज है, वो ही हमें शो करनी है। अभी जब मैं एग्जांपल दूंगा हॉबीज का तो आपको आराम से समझ में आएगा। इसके बाद में तीसरी जो हॉबी है वो सक्रिय दिखना चाहिए, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। ऐसी हॉबी आपको रखनी है जिसमें आप एक्टिव लगे, जिसमें आप उसमें शामिल हो। अब इसका एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, सक्रिय में जैसे हो सकता है कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब इसका निष्क्रिय एग्जांपल ये हो सकता है कि मुझे क्रिकेट देखना पसंद है। यानी दोनों में अंतर हो गया। एक में आप देख रहे हैं, एक में आप उसमें शामिल हो रहे हैं, एक में आप खेल रहे हैं। तो इस तरह की हॉबी रखनी है जिसमें आप एक्टिव लगे, जिसमें आप सक्रिय रहें, जिसमें आप निष्क्रिय नहीं रहें। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल आपका गाने सुनना हो सकता है, और एक गाने गाना हो सकता है। तो गाने में आप एक्टिव रहेंगे और सिर्फ सुनने में आप निष्क्रिय रहेंगे। तो आपको भी हॉबी का चुनाव करते समय ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि आपकी जो हॉबी हो वो सक्रिय हो, वो निष्क्रिय नहीं हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन कि एक निश्चित एरिया होना चाहिए, एक विस्तृत एरिया आपको नहीं देना है। जब भी आप हॉबी लिखते हो तो उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखें कि उसमें आपको प्रश्न पूछने का एक सीमित दायरा आपको देना है। अगर आपने पूरा विस्तृत दायरा दे दिया तो उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो उपन्यास पढ़ना। अब उपन्यास के अंदर कितने तरह के उपन्यास हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, इंग्लिश के भी हो सकते हैं, और किसी लैंग्वेज के भी हो सकते हैं। फिर कौन से टाइम के उपन्यास हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, लेटेस्ट भी हो सकते हैं। तो ये विस्तृत एरिया हो गया उपन्यास पढ़ना। बट उसमें अगर हम बता दें कि मुझे समकालीन हिंदी के उपन्यास पढ़ना अच्छा लगता है, अब उसमें एक तो हमने हिंदी लैंग्वेज बता दी, अब उसमें हमसे इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या दूसरी भाषा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिंदी में भी बहुत तरह के उपन्यास हो सकते हैं। कब से, जब से उपन्यास लिखना शुरू हुआ है तब से लेके आज तक का हमने विस्तृत एरिया को भी हमने छोटा बना दिया कि मुझे समकालीन उपन्यास। तो समकालीन का मतलब है कि जो अभी चल रहे हैं, तो जो 2-4 साल के अंदर जो उपन्यास लिखे गए हैं उनके बारे में ही सिर्फ आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और उनके बारे में ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। बड़ा दायरा आपको नहीं देना है। इसी तरह से दूसरा एक एग्जाम्पल आप और समझ सकते हो कि मुझे गाने सुनना अच्छा लगता है। अब गाना सुनने का मतलब है कि आप हिंदी गाने सुनते हो, इंग्लिश गाने सुनते हो, पंजाबी गाने सुनते हो, या लोकल गाने सुनते हो, या रागनी सुनते हो, सारी चीजें ये गानों में आ जाती है। अब उसकी जगह हमें एक निश्चित एरिया देना है कि मुझे लोकल हिंदी गाने सुनना अच्छा लगता है, या मुझे रागनी अच्छी लगती है। तो उसमें हमने उस एरिया को सीमित कर दिया जिसमें हमें
कम एरिया में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसको हम आराम से तैयार भी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको दोस्तों ध्यान रखनी है रुचि का चुनाव करते समय। ये हम बात कर रहे हैं रुचियों के प्रकार, कितनी प्रकार की हो सकती है, साथ ही वो सावधानियां जो आपको रुचि का चुनाव करते समय ध्यान रखनी है। इसके बाद में लास्ट एक और होती है कि बच्चों वाली हॉबीज आपको नहीं रखनी है। बहुत से लोग हैं जो इस तरह की हॉबीज का चुनाव कर लेते हैं जो बच्चों जैसी हरकतों का पता चलता है। माचिस के कवर इकट्ठे करना, कॉइन्स का कलेक्शन करना, तो ये चीजें होती हैं जो बच्चों के जैसा बिहेव दिखाती हैं। क्योंकि आप सब इंस्पेक्टर बनने जा रहे हो, सब इंस्पेक्टर के लिए अपने आप को इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपकी हरकतें जो हैं, जो आपकी हॉबीज हैं, जो आपकी एक्टिविटी हैं, वो ऐसी होनी चाहिए जो एक सहज व्यक्ति में हो, जो एक सामाजिक व्यक्ति में हो, जो एक मेच्योर पर्सन में हो। वो आपकी हॉबीज से झलकना चाहिए। आपकी हॉबी आपका पूरा आईना है, उसी से वो ये डिसाइड करेंगे कि क्या आपको सब इंस्पेक्टर बनाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों के साथ साथ इसमें आप बैकग्राउंड वाली हॉबीज भी शामिल कर सकते हो कि आपके बैकग्राउंड से वो चीजें मेल खाती हो। कोई ऐसी हॉबी आपको नहीं रखनी है जो आपके पुलिस डिपार्टमेंट में जाने से मेल नहीं खाती है। वो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। जैसे स्टंट करना है या फिर हैकिंग है, हैक करना है, ये चीजें आपके पुलिस डिपार्टमेंट की बजाय आपको दूसरे जो पुलिस से जो विपरीत कार्य हैं वो दर्शाते हैं। इसलिए आपको ऐसा कोई हॉबी नहीं दिखानी है जो आपके बैकग्राउंड से मेल नहीं खाती है। चुनाव करते समय आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है ये हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी हॉबीज हैं जो नहीं रखनी चाहिए, जो बिल्कुल आपको नुकसान देंगी, कौन सी हॉबीज हैं जो आप रख सकते हो। ये दोनों तीनों मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा देता हूं और उन्हीं में से आपको चुनाव करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में अगर आप उनको थोड़ा सा अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स रुचि वाले पार्ट में आ सकते हैं, हॉबी वाले पार्ट में आ सकते हैं। दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है कि इसने ये हॉबी रखी थी तो मैं भी ये हॉबी रख लेता हूं, इससे मुझे भी फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर मेहनत करना है। इनमें से कौन सा हॉबी आपको पसंद आती है वो आपको खुद को चुनाव करना है। सबसे पहले मैं वो बता देता हूं आपको कि ऐसी हॉबीज जो ना आपको फायदा पहुंचाती हैं ना आपको नुकसान पहुंचाती हैं, जिन पे ज्यादातर क्वेश्चन ही बोर्ड नहीं करता है, क्योंकि वो नॉर्मल वाली हॉबीज होती है। तो ये नॉर्मल वाली हॉबीज हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कि इन हॉबीज से भी मैं कुछ चुनाव कर सकता हूं जिसमें आप जस्टिफाई कर सकते हो, जिसका जवाब आप अच्छे से दे सकते हो, तो उस कंडीशन में आप इनमें से भी रख सकते हो। बट इनको नॉर्मल हॉबीज में काउंट किया जाता है, नॉर्मल हॉबीज में माना जाता है, जिसमें सबसे पहली है कि मोटिवेशनल बुक पढ़ना और मूवी देखना। अगर उस क्वालिटी से अगर हम तुलना करें तो मोटिवेशनल बुक में कई तरह की मोटिवेशनल बुक हो गई, तो ये विस्तृत एरिया हमने दे दिया। या फिर मूवी देखना, तो मूवी भी आप वही चीज आएगी सेम ही कि हिंदी देखते हो, इंग्लिश देखते हो, नई देखते हो, पुरानी देखते हो, कौन सी तरह की देखते हो, तो ये न तो नुकसान करेगी न फायदा करेगी। इसके बाद में कृषि करना, गार्डनिंग करना। कृषि करना और गार्डनिंग करना ये भी बहुत लोगों की हॉबीज होती है, तो ये भी जनरल हॉबी में शामिल होगी। इसके बाद में गजल गाना और गजल सुनना, तो ये भी दोनों चीजें वही हैं। गजल में भी कोई इतना जिज्ञासा पैदा नहीं होगी कि जिससे कि हम वो कोई सुनना ही चाहेगा कि इसमें गजल में क्या ऐसा खास है। इसके बाद में उपन्यास पढ़ना, कहानियां पढ़ना, पहले वाले एग्जाम्पल्स में भी ये चीज आ चुकी है। इसके बाद में चित्रकारी करना, पेंटिंग करना, तो इसमें भी आपका इंटरेस्ट नहीं दिखता है और इससे कोई विशेष व्यक्ति जैसा कोई भाव नहीं आता है। आपके बैकग्राउंड से भी ये चीज मेल नहीं खाती है। पुलिस डिपार्टमेंट में अगर आप हो तो आपको चित्रकारी करना और पेंटिंग करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद में व्यायाम, जिम और योगा करना, ये भी सहज हॉबी है जिसका न कोई फायदा होता है न कोई नुकसान होता है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में इन चीजों की तो वैसे भी जरूरत पड़ेगी, आपको योगा भी करना पड़ेगा, जिम वगैरह भी सारी चीजें। काम ही इस तरह का है पुलिस डिपार्टमेंट का जिससे कि आपको हॉबी अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में ड्राइविंग करना है, डाक टिकट है, करेंसी संग्रहण करना है, लेख पढ़ना है या टीचिंग है, फोटोग्राफी करना है। तो ये सारी हॉबीज वो हैं जो ना फायदा करती है ना नुकसान करती है। विशेष परिस्थितियों में ही आप इनमें से रख सकते हो अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हो। अब इसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी हॉबीज जो अगर ठीक से हैंडल नहीं की जाए तो उनसे ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब आपको पहले वाली जो विशेषताएं थी, रुचि के जो प्रकार थे, हॉबीज के जो टाइप्स थे, वो आपको हमेशा दिमाग में रखना है चयन करते समय कि ये मुझे किसी भी सूरत में नहीं करना है इनमें से चुनाव, क्योंकि इनमें अगर आपने ठीक से हैंडल नहीं किया तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि गरीबों, वृद्ध लोगों की सहायता करना। इससे लगता है कि आप अपने आप को विशिष्ट साबित करना चाह रहे हो और ग्राउंड में कितने लोग ऐसा करते हैं। अगर आप करते भी हैं
तो भी आपको ये हॉबी रखने से बचना है। इसके बाद में कुकिंग करना, सफाई करना, बहुत से लोग ये चीज भी शामिल करते हैं। कुकिंग की बजाय कुकिंग में आप नए प्रयोग कर सकते हो, बट ये कुकिंग करना डायरेक्ट या फिर सफाई करना, ये आपको हॉबी रखने से बचना है। इसके बाद में हैकिंग करना, पहले भी मैं बता चुका हूं कि हैक करना ये एक अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए ये ऐसी भी आपको हॉबी नहीं रखनी है। इसके बाद में ताश खेलना, वीडियो गेम खेलना, ये भी नहीं रखना है। शिकार करना, ये भी अपराध की श्रेणी में आता है। ये इसके बाद में अकेले रहना, ये भी कभी नहीं रखना है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हो उस डिपार्टमेंट में इस तरह की हॉबी बैकग्राउंड से मेल नहीं खाती है। इसके बाद में मेकअप या मॉडलिंग है, ये भी बैकग्राउंड से मेल नहीं खा रही है। इसके बाद में स्टंट बाइकिंग है और बॉडी बिल्डिंग है। तो ये सारी हॉबीज वो है जो अगर सही से अगर डील नहीं की गई, अगर इनको सही से आपने हैंडल नहीं किया, तो ये आपको ज्यादा नुकसान कर सकती हैं। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट पे लेके चलता हूं मैं, जिसमें वो हॉबीज हम देखेंगे जिनमें से हमें एक हॉबी का या दो हॉबी का चुनाव करना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आपने अच्छे से वीडियो देख रहे हो, आप पूरी चीजों को अगर आपने समझने की कोशिश की है, तो आपको अब ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत आप चुनाव कर सकते हो। ऐसी कॉमन हॉबीज मैंने ली है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से अपन देखेंगे वो बेहतरीन हॉबीज जो तैयार होने पर आपको आसानी से मदद दिला सकती है, ज्यादा नंबर दिला सकती है। इसमें पहली है लोक नृत्य, लोकगीत, रागनी या डांस। अब इसमें आपको वो चीजें आपने छोड़ दी कि जिनसे अगले को जिज्ञासा होगी। लोकगीत या लोक नृत्य है, इनमें जिज्ञासा होगी जानने की कौन सा ऐसा लोकगीत है, लोक नृत्य है जो ये जानता है या करना जानता है, जिसके बारे में आपको तैयारी करने में भी कम टाइम लगेगा। कम टाइम में आप आराम से अच्छे से तैयारी भी कर पाएंगे। और अगर आपकी हॉबीज पहले से ही इस तरह की हॉबी है, तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, और पक्का आपको और लोगों से फायदा मिलेगा। और इंटरव्यू यही होता है, इंटरव्यू क्या कंपटीशन का कोई भी पार्ट होता है, उसमें बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स में अंतर नहीं होता है। उसमें ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल कमजोर है, दूसरा बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे रिटर्न है, चाहे फिजिकल है, चाहे इंटरव्यू है, सब लोग एवरेज जैसे ही होते हैं। उस काम सब लोग करते हैं, लेकिन जिसका तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसकी गाइडेंस सबसे अच्छी होती है, वो ही उसमें ज्यादा नंबर अर्जित करता है, और थोड़ा थोड़ा अंतर लास्ट में रहता है। अब इसके बाद में सोशल मीडिया की चर्चाओं में भाग लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की हॉबीज भी आप रख सकते हो। अब इसके लिए आपको तैयारी करने में भी मदद मिलेगी, आपका करंट भी तैयार होगा, और आपको ये चीज आपके इंटरव्यू में भी मदद देगी, हॉबीज में मदद देगी। यानी आपने दो पार्ट ऐसे चुन लिए जो आपका आधा इंटरव्यू दो ही चीजों पे रह सकता है। अब इसके बाद में वाद्य यंत्र बजाना, तो वहां बजा के आपसे नहीं देखा जाएगा, गिटार है, हारमोनियम है, लेकिन आप जो व्यक्तित्व है वो इस तरह से लगेगा कि आप किसी काम को करने में एक्टिव हैं। और ये जो चीज है वाद्य यंत्र बजाना, ये एक कला है, और इसके लिए हॉबी इस तरह की होनी चाहिए जिसमें आपका ये लगे कि आपने इसके लिए समय दिया है, यानी आप एक क्रिएटिव पर्सन है, ये लगना चाहिए आपकी हॉबी से कि आप कुछ औरों से अलग हैं, और वो इससे लगेगा। इसके बाद में खेती में नए प्रयोग करना, बहुत से लोग हैं जो खेती के कृषि कार्यों में मदद करना अपनी हॉबी बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन कार्य में मदद करना तो करना ही पड़ेगा, वो तो आपका काम है। लेकिन खेती में नए प्रयोग करना, अब नए प्रयोग किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो आपको पहले से प्लानिंग करके रखना है कि कौन से हैं जो खेती में नए प्रयोग हैं, और उन्हीं पे आपसे बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। अब इसके बाद में खराब यंत्रों को ठीक करना, इसके बाद में साइकिल से पैदल यात्रा करना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यात्रा करना बहुत लोग अपनी हॉबी बताते हैं, लेकिन उस यात्रा करने में और साइकिल से यात्रा करने में या फिर पैदल यात्रा करने में दोनों अलग अलग हैं। ये साइकिल से यात्रा और पैदल यात्रा, ये दोनों ही ऐसी है जिसमें पर्यावरण के लिए भी हम कुछ काम करते हैं, कुछ इससे आप जानकारी भी ज्यादा एकत्रित कर सकते हो। अगर किसी जगह की आप यात्रा कर रहे हो, हवाई जहाज से कर रहे हो, ट्रेन से, बस से कर रहे हो, तो आप इतने उसमें आपकी संलिप्तता नहीं दिखेगी, ये नहीं लगेगा कि आपने वो काम में आप पूरी तरह से तन्मय रहे हैं। उसमें तो बस का काम था, ट्रेन का काम था, हवाई जहाज का काम था, आपने क्या अलग किया उसमें। लेकिन ये थोड़ा सा जिज्ञासा पैदा करने वाली हॉबीज भी है। हर एक हॉबी इस तरह की है जिसमें कई गुण एक साथ नजर आएंगे, आपको सक्रिय भी लगेंगे, इसमें नई चीज जानने वाली चीजें भी इसमें मिलेगी, इसमें आप सहज भी लगेंगे। कई क्वालिटी इन हॉबीज में है, इसलिए ये हॉबीज जो मैंने लिस्ट एक रखी है आपके लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में रद्दी के साथ क्रिएटिव प्रयोग करना, इसमें रद्दी का जो सामान होता है वो उसका भी यूज हो रहा है, और रिसाइकिल भी हो रहा है वो चीजें जो यूज की नहीं है, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं हो रहा है। कई काम इसमें एक साथ होते हैं। इसके बाद में स्थानीय खेल खेलना, कबड्डी, खो खो, दूसरे खेल आप अगर बताते हो कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, तो ये एक आम काम है।
लेकिन इसके बजाय अगर आप स्थानीय खेल खेलना बताते हो, गुल्ली डंडा है, कंचा खेलना है, या कबड्डी है, खो खो है, तो इस तरह के गेम है कि जिनमें जिज्ञासा भी होती है, जानने की इच्छा भी होती है, और साथ में इनमें एक अलग तरह का इंसान होना भी झलकता है, और ये आम भी नहीं है, ये विशेष की श्रेणी में आएंगे। इसके बाद में कुकिंग में नए प्रयोग करना। कुकिंग बहुत लोगों की हॉबी होगी, अभी तक आपने भी प्लान कर रखा होगा कि मुझे कुकिंग हॉबी रखना है, और होती भी है कुकिंग, लेकिन हमें वो नॉर्मल हॉबी की श्रेणी में आएगी तो वो नहीं रखना है। कुकिंग में नए प्रयोग अगर आप बताएंगे तो तुरंत इसके ऊपर आपसे बातचीत होने की पूरी संभावना होगी, और उसके लिए आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। एक दो डिश आपको ऐसी बतानी है जिससे कि लगे कि ये कुकिंग में नया प्रयोग है, बस और कुछ भी नहीं है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी मेहनत में भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इसके बाद में पशु पक्षियों में से दोस्ती करना, उनकी देखभाल करना, ये भी एक अच्छी हॉबी में शामिल है। इसके बाद में एंकरिंग करना, मंच संचालन करना, मोनो एक्टिंग करना और मिमिक्री करना, ये तो सबसे बेस्ट हो सकती है। इनमें आप एक्टिव लगेंगे और इनमें आपसे बातचीत भी आराम से अच्छी हो सकती है। अगर आप में पहले से ये कला है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप डेवलप कर सकते हो। मिमिक्री के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो, करवा के देखा जा सकता है। मोनो एक्टिंग आप कर सकते हो, मंच संचालन या फिर एंकरिंग कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी आप अपनी हॉबी का चुनाव कर सकते हो, अगर पहले से थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी है तो। इसके बाद में नई तकनीकी को समझना और उनका उपयोग करना, वीडियो एडिटिंग करना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना। कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना और प्रोग्रामिंग करना दोनों अलग अलग चीजें, और पुलिस डिपार्टमेंट जैसे अभी जिस तरह से कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ा है धीरे धीरे लगातार, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तरह की हॉबीज, अगर आपको पहले से इसकी जानकारी है तो। और लास्ट इसमें है कि साहसिक खेलों में भाग लेना, जैसे पर्वतारोहण है, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उनसे भी एक अलग तरह का आदमी का व्यक्तित्व दिखता है। और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकली भी आदमी फिट होता है जो इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेता है, साथ में उसमें एक साहस का भी परिचय दिखता है, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है इस तरह का नेचर होना। तो ये थी दोस्तों आपके लिए वो हॉबीज, इंपॉर्टेंट हॉबीज, जिनमें से आप अपनी हॉबीज का चुनाव कर सकते हो। इसमें 2 हॉबीज का आप चुनाव करिए और उन पे प्रैक्टिस करिए, उन पे काम करिए। आपको 2-3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिन हॉबीज को आपको रखना नहीं है उनके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने वीडियो पूरा अच्छे से देखा है, समझा है, तो आपको जरूर इसमें मदद मिलेगी। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी में 3 तरह से आप शामिल हो सकते हैं। पहली चीज, ऑफलाइन बैचेज लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन आप इंटरव्यू की तैयारी हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और उसके ऊपर आपको ऑनलाइन कोर्स मिलेगा। वहां से भी आप लगातार हमारे साथ जुड़ के पूरी तैयारी अपनी कर सकते हो। साथ में यूट्यूब के माध्यम से भी कुछ बच्चे जो मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो बच्चे अपने YouTube के माध्यम से भी लगातार मेरी वीडियो फॉलो करके भी आप आराम से तैयारी कर सकते हो। अगर आप पहला वीडियो मेरा देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके इससे पहले वाले वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पूरी तैयारी YouTube के माध्यम से भी करने को मिलेगी। कैसी लगी मेरी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कितना फायदा आपको इस चैनल से मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।